नेपरा ने जमात इस्लामी की नज़रसानी अपील पर के इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है 39 रुपये 97 पैसे से कम करके 32 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट कर दिया है। 7 रुपये 60 पैसे टैरिफ की कमी के नतीजे में कंपनी की तर्जुमानों की हम देख रहे हैं कि चीखें बुलंद हो रही हैं। के इलेक्ट्रिक जो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा माफिया बनकर उभरा है और जिसने पिछले 20 बरस में कराची के शहरियों को बिजली के झटके दिए हैं, आज खुद के इलेक्ट्रिक इन झटकों का शिकार है। झटके लग रहे हैं उसको। यही वजह है कि के इलेक्ट्रिक के सीईओ साहब टैरिफ में कमी के बाद धमकियों पर उतर आए हैं, लोड शेडिंग की धमकी दे रहे हैं और इसी तरह ब्लैक आउट की धमकियां दी जा रही हैं। अब आप बताइए कि वो इदारा जो बना ही इसलिए था कि आवाम को सस्ती बिजली मुहैया की जाएगी, लोड शेडिंग का खात्मा होगा, जिसकी निष्कारी इसलिए की गई थी आज से 20 साल पहले। न ही लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। सूरत-ए-हाल ये है कि 14-14 घंटे 18-18 घंटे बिजली जा रही है। इस मौसम में भी लोग परेशान हैं और मोनिस अलवी साहब धमकियां दे रहे हैं कि लोड शेडिंग और ब्लैकआउट होगा टैरिफ की कमी की वजह से। हमें ये बताया जाए कि के इलेक्ट्रिक कि जिसको नवाजने का सिलसिला न सिर्फ नेपरा, वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का ये गठजोड़ी है कि 20 साल में के इलेक्ट्रिक को 900 अरब रुपए सब्सिडी के दिए गए हैं। और जिस नजरसानी अपील पर जमात इस्लामी ने नेपरा के अंदर दरख्वास्त दी और जो मल्टी ईयर टैरिफ आयद किया गया था 39 रुपये 97 पैसे, अगर ये एज इट इज रहता तो हर साल 127 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी जाती। इसका मतलब क्या हुआ? 890 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक को आने वाले 7 बरसों में दिए जाते मल्टी ईयर टैरिफ के नाम पर। तो ये कराची के आवाम की बड़ी कामयाबी है। जो टैक्स देते हैं, जिससे न सिर्फ कौमी खजाने को टैक्स जाता है बल्कि सूबे की मईशत भी इस टैक्स से चल रही होती है। लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक जो कौमी खजाने पर बोझ बन गया है, वो के इलेक्ट्रिक के जिसने कराची के आवाम को यरगमाल बनाया हुआ था, आज उसके इलेक्ट्रिक की हिमायत में बहुत से लोग उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। कहीं पेड कंटेंट चलना शुरू हो गए कि इसके नतीजे में तो कराची के आवाम को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये कराची के आवाम के साथ धोखा है। सवाल तो ये है कि जब निचकारी की गई उस वक्त के इलेक्ट्रिक को कौमी खजाने से 1.4 अरब रुपए दिए जाते थे। पिछले साल 174 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। इस साल 125 अरब रुपए सब्सिडी के लिए रखे गए। लेकिन इस सब के बावजूद ना लोड शेडिंग में कमी आई,
ना आवाम को सस्ती बिजली मिली और टीएनडी लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, आज भी के इलेक्ट्रिक के ये लॉसेस मुल्क की सरकारी डिस्कोस से भी ज्यादा हैं। 14% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं और इस सब के बावजूद के 7 रुपये 60 पैसे टैरिफ में कमी की गई है। इस वक्त भी 0.87 पैसे टैरिफ जो है वो बकिया डिस्कोस के मुकाबले में, बकिया मुल्क के टैरिफ के मुकाबले में ज्यादा है। हमारा तो वाज़ेह मुतालबा ये है कि अगर यही सब कुछ करना था तो एक इदारे को क्यों कौमाया गया, क्यों कराची के अवाम के साथ ये जुल्म किया गया कि इस इदारे को प्राइवेटाइज करा गया, निजकारी कर दी गई। और अगर ये निजकारी इतनी अच्छी थी तो बकिया मुल्क के अंदर जो सरकारी डिस्कोज हैं उनकी निजकारी क्यों नहीं की गई? इसलिए नहीं की गई कि अगर निजकारी कर दी जाएगी तो उसके नतीजे में वफाकी हुकूमत को 1200 अरब रुपए से जायद कौमी खजाने से अदा करना पड़ेंगे।